गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजेंद्र सर आप सभी के बीच 10th क्लास का फिजिक्स का कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ डील करने के लिए। तो बच्चों मैं बता दूं कि 10th क्लास में पहला चैप्टर का पढ़ाई होने के बाद मैं दूसरा चैप्टर यानी प्रकाश का अपवर्तन आप सभी के बीच YouTube के माध्यम से लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में पठन पाठन का कार्य नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से हमने ऑनलाइन YouTube वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच जो टॉपिक है फिजिक्स का उसको डील करने का प्रयास करूंगा। कृपया करके आप सभी हमारे वीडियो को नीचे जाकर सब्सक्राइब करेंगे, आइकन जो बेल आइकन बटन है उसको दबा देंगे ताकि मेरा नया नया वीडियो आप सभी के बीच मिलते रहे। तो बच्चों जो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं 10 क्लास से पढ़ने वाले और अदर जो बच्चे हैं मेरे तरफ से उनको शुभ प्यार। बच्चों आज से मैं आप लोगों का प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर जो है आज से डील करने जा रहा हूं। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका पढ़ाई YouTube के माध्यम से ही मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा। तो बच्चों क्लास 10 का दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत सारे बुक ऐसे हैं जिसमें दोनों चैप्टर को प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन को एक ही में मिला दिया है। कुछ बुक्स ऐसे हैं जिनमें अलग अलग दिया हुआ है, उससे आप टेंशन न लें। चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन आप सभी के बीच विजेंद्र सर इसको लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उसके नियमों को लिखें, जानें, समझें। प्रकाश का अपवर्तन क्या है बच्चों, मैं एक बार फिर से बता दूं कि मैं बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे मैं बोलूंगा ताकि आप हमारे आवाज को सुनकर और अपने फेयर पर उसको नोट कर लेंगे। इसीलिए मैं धीरे धीरे ही जितने भी टॉपिक है उसको मैं डील करूंगा। तो बच्चों प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं, उनके नियमों को लिखें। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगर नियम वगैरह सब इसमें डाल दे तो 5 नंबर का भी पूछ सकता है, 6 नंबर का, नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाकर इसको पूछ सकता है। जैसे प्रकाश का अपवर्तन क्या है लिखे, पूछ देगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, पूछ देगा कि स्नेल का नियम क्या है। इस प्रकार से बच्चों बहुत सारे नाना प्रकार के क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में जिसको मैं आज आप सभी के बीच डील करूंगा। मैं जानता हूं ये एक वीडियो में संभव नहीं है, इसके लिए मैं 2 वीडियो दूंगा आप लोगों के बीच। आज फर्स्ट वीडियो रहा आप सभी के समक्ष। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन के लिए मैं परिभाषा उसको बोलूंगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से भटक जाती है, अपने दिशा को बदल लेती है। इस प्रकार अपने पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो बच्चों प्रकाश का अपवर्तन में जानने को मिला कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जी हाँ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, क्या माध्यम का मतलब हो गया जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे माध्यम हैं जो कि आप सभी के बुक्स में भी दिए हुए हैं। तो हम 2 माध्यम का बात करेंगे, एक हवा हो जाएगा जो कि मैंने चित्र में अंकित किया है, एक हवा, एक पानी, ऐसे कांच भी हो जाएगा, सल्फर, गंधक, बहुत सारे माध्यम हैं। तो बच्चों परिभाषा हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन का कि जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। उस प्रकार से अपने पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। इस प्रकार से अपने पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों
प्रकाश के अपवर्तन जो घटना है ये दो रूपों में घटता है। इसके नियम को पहले हम आगे जानेंगे, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन दो रूपों में घटता है। वो कैसे, मैंने बोर्ड पर दो चित्र ए और चित्र बी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों, चित्र ए में देखिए, ये एक माध्यम है हवा और नीचे दूसरा माध्यम है जल। ऊपर हवा नीचे जल, ये हो गया पहला माध्यम, ये हो गया दूसरा माध्यम। जैसे ही प्रकाश की किरणें कोई सोर्स से निकलकर प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ये आपका हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। यानी कि जिस माध्यम में हवा है उसको हमने विरल माध्यम माना और जिस माध्यम में पानी है उसको हमने सघन माध्यम माना। एक चीज और, विरल माध्यम किसे कहते हैं, मैंने उसको बोर्ड पर नहीं लिखा है, लेकिन आप सभी उसको याद रखेंगे कि वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिकतम हो उसे विरल माध्यम कहते हैं दूसरे माध्यम की अपेक्षा। वैसे माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिकतम हो उसे विरल माध्यम कहते हैं, और वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम हो विरल माध्यम की अपेक्षा उसी को हम सघन माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दो माध्यम लिए, एक लिए विरल माध्यम और दूसरा लिया सघन माध्यम। जैसे बच्चों कबड्डी खेलते हैं तो बीच में एक लाइन बना देते हैं, एक पक्ष इधर हो जाता है दूसरा पक्ष इधर हो जाता है, उसी प्रकार से ये मान लेते हैं कि हमने लाइन बना दी। ये मान लीजिए मीडिएटर हो गया और एक पक्ष इधर हो गया एक पक्ष इधर हो गया, ये हो गया आपका विरल माध्यम, ये हो गया आपका सघन माध्यम। थोड़ा क्लियर इधर चित्र को मैं बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारी बातें इंडिकेट की है इसलिए थोड़ा सा चित्र गजमस हो गया है, लेकिन यहाँ पर समझने का प्रयास करें। मैं कल की वीडियो में फिर से आऊंगा, फिर से केवल चित्र को लेकर मैं दोबारा से इस वीडियो को बताऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार से कहीं भी कोई दिक्कत ना पहुंचे। तो बच्चों, ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। सघन माध्यम मैंने इंडिकेट कर दिया वाटर से, जल से, और यहाँ पर मैंने एक अभिलंब ले लिया n और n'। और जैसे ही प्रकाश की किरणें, ये देखिए आपका आपतन बिंदु O हो गया, जैसे ही प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये अभिलंब हो गया, यहाँ पर कोण बना I और ये कोण बना R। इस कोण का नाम हो गया आपतन कोण और इस कोण का नाम हो गया अपवर्तन कोण। तो जैसे ही आपतन बिंदु पर पहुंचा और वहां से जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो देखते हैं कि अपने दिशा से भटक गया है, इसको जाना था इधर, आ गया इधर, यानी अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो इस प्रकार मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से समझेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। उस प्रकार से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये घटना दो रूपों में होता है। पहला, प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और दूसरा प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। इस प्रकार से दो रूपों में घटना घटता है। तो प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने पेपर पर। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार मुड़ जाती है तो यह प्रकाश के अपवर्तन के रूप में प्राप्त होता है। और दूसरा होता है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। अभिलंब से क्या होती है? दूर भाग जाती है। मैं बच्चों को याद करवाने के लिए मैं थोड़ा बहुत कॉमेडी के तौर पर बताता हूँ कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से उड़ जाती है, यानी अभिलंब से दूर भागती है। तो बच्चों, ये रहा दो रूपों में प्रकाश का अपवर्तन। ये आपका अभिलंब हो गया n और n', और ये जो है दोनों माध्यमों को बांटने वाला ये एक सतह हो गया। ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। जैसे ही प्रकाश की किरणें गुजरती है सघन माध्यम में प्रवेश करती है, अभिलंब के साथ आपतित किरण कोण बनाती है आपतन कोण I, और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है कोण R, जिसको हम लोग अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। तो बच्चों मैंने लिख भी दिया है, ये हो गया कोण I आपतन कोण और ये हो गया कोण R कौन कोण अपवर्तन कोण, और
अविलंब हो गया। इसी बात को मैंने इस चित्र में भी इंडिकेट कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर से समझ लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। ये विरल माध्यम है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो अविलंब से देखिए दूर भाग रही है। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर भागा। अविलंब से ये जुदा हो रहा है, अविलंब से दूर भाग रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर भाग जाती है। इस प्रकार से यह प्रकाश के अपवर्तन के रूप में घटित होती है। और जब दूर भागती है तो याद रखना होगा बच्चों को ये बात कि कब दूर भागती है अविलंब से और कब अविलंब के निकट आती है। तो बच्चों, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी। फिर से बच्चों, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी, और जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अविलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। इन्हीं दो रूपों में प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित होती है। मैं इस वीडियो को एक बार फिर से केवल चित्र के माध्यम से आपके क्लास में उपस्थित होऊंगा। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। वो दो नियम कौन कौन से हैं उसको मैंने बोर्ड पर अंकित किए हुए हैं। वो नियम, पहला नियम है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। वो तल कहाँ है? ये रहा आपतित किरण, ये रहा अपवर्तित किरण, ये रहा अविलंब, और तीनों देखिए ये एक ही तल में है। यानी पहला नियम हुआ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश में कितने रंग? श्वेत प्रकाश में 7 रंग, उनमें से कह रहा है किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की त्रिज्या, जिसको सूचित करेंगे साइन आई से, तथा अपवर्तन कोण की त्रिज्या, जिसको सूचित करेंगे साइन आर से। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की त्रिज्या तथा अपवर्तन कोण की त्रिज्या का अनुपात एक नियत राशि होता है, जिसे हम म्यू से सूचित करते हैं, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, जिसे स्नेल के नियम से भी जानते हैं। स्नेल के नियम का प्रतिपादन 1621 ईस्वी में स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम से भी जानते हैं। बच्चों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन भी दिखाई देता है कि स्नेल का नियम क्या है। अगर छोटा है तो लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, और अगर बड़ा है तो थोड़ा सा विस्तृत रूप से लिखेंगे कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की त्रिज्या, अपवर्तन कोण की त्रिज्या का अनुपात एक नियत राशि होता है, जिसे हम म्यू से सूचित करते हैं, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, जिसे स्नेल के नियम भी कहते हैं। इस प्रकार से फिर से बता दूं, स्नेल का नियम का प्रतिपादन 1621 ईस्वी में स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, और स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग क्या समझे? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो सिंपल सा परिभाषा है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस प्रकार विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन की घटना दो रूपों में घटती है। पहला हो गया कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और दूसरा होता है जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर भागती है। मैंने जितने भी प्रकाश के अपवर्तन से जितने भी कारक हैं उनका नाम इंडिकेट कर रखा है, आप लोग उतार लीजिएगा, और नहीं तो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। मैं दोबारा इस क्लास को लेकर आऊंगा केवल चित्र के माध्यम से, और आपके पास पहुंचाकर ही रहूंगा। तो बच्चों, ये दो रूपों में प्रकाश का अपवर्तन का घटना घटता है। ये मत समझ लीजिएगा कि यही दोनों नियम है, ना,
ये दो नियम नहीं है, ये दो रूपों में घटना घटता है। नियम क्या है फिर से समझिए। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तथा दूसरा नियम, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत राशि होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे हम म्यू से सूचित करते हैं, अर्थात म्यू बराबर होता है sin I बटा sin R। यह नियम, जो दूसरा नियम है स्नेल का नियम, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में संबंध को दर्शाता है। कोई पूछे कि स्नेल का नियम क्या दर्शाता है, क्या इंडिकेट करता है, तो स्नेल का नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को दर्शाता है। कौन नियम? स्नेल का नियम। तो बच्चों थोड़ा सा एक बार यहाँ देख लीजिए, ये जो दूसरा जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश कर रही है। अब यहाँ पर देखिए विरल से सघन में गया, तो जहां से शुरू हुआ आपतित किरण, अंत में जो गया वो हो गया आपका कौन किरण? आपतित किरण ये हो गया, और ये हो गया अपवर्तित किरण, जिसे निर्गत किरण के नाम से जानते हैं। और यहाँ से देखिए चलना प्रारंभ किया, तो ये हो गया सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के दौरान ये हो गया आपका आपतित किरण। ये कौन किरण हो गया? आपतित किरण। और ये आपका कोण बना, ये कौन कोण? आपतन कोण। और इस प्रकार से ये आपका हो गया कौन किरण? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ये कोण कौन बना? अपवर्तन कोण। और उस प्रकार से n और n जैसा विलंब हो गया, और ये वो बिंदु आपका आपतन बिंदु हो गया, और ये तल हो गया जो विरल माध्यम और सघन माध्यम को बांटता है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आपका ये दूसरा चैप्टर रहा 10 क्लास का, प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित मैंने बहुत हद तक टॉपिक डील कर चुके हैं, लेकिन क्लियरली एक दूसरा टॉपिक इसी से संबंधित, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। और अगर किसी प्रकार का इस वीडियो में त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और नेक्स्ट क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, क्योंकि जब ही बेल आइकन बटन को दबाते हैं आपका मेरा नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपके पास उपस्थित हो जाएगा। बाय बाय बच्चों, धन्यवाद।